Hello everyone, this is Abhijan. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। आज हम आपको छापा कला प्रिंट मेकिंग के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं छापा कला का अर्थ। छापा कला को अंग्रेजी भाषा में ग्राफिक आर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रीक भाषा में ग्राफिकोस तथा लैटिन भाषा में ग्राफिकुस कहा जाता है। ग्राफी शब्द के साथ अनेक शब्द जुड़े हैं, जैसे लिथोग्राफी, लिनोग्राफी, फोटोग्राफी व सेरीग्राफी आदि। इन सभी माध्यमों द्वारा लिनोग्राफी व लिथोग्राफी आदि इन सभी माध्यमों के द्वारा अक्षर, चिन्ह, आकृति, ड्राइंग आदि को छापा या लिखा जाता है। विश्व में ग्राफिक शब्द आज का छापा कला का पर्याय बन गया है, अर्थात बहुत व्यापक हो गया है। छापा कला में भविष्यकार और तकनीकी विकास के साथ साथ समय समय पर अनेक विधाओं का प्रचलन हुआ है। छापा कला का प्रारंभ। छापा कला का प्रारंभ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। छापा कला का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्रागैतिहासिक काल में मानव पहाड़ों व शैलाश्रयों में रहता था। अभिव्यक्ति के लिए वह ध्वनि संकेतों का सहारा लेता था। बाद में अभिव्यक्ति को स्थायी बनाने के लिए उसने आकृतियां बनाई। यही आकृतियां बाद में चित्रलिपि के रूप में विकसित हुई। धीरे धीरे मानव के जीवन में चित्रों की महत्वता इतनी बढ़ने लगी कि आदि मानव शिकार करने से पहले मानव और जानवरों की आकृतियां बनाकर शिकार की योजना बनाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह आकृतियां बनाकर उसकी पूजा करके शिकार करने के लिए जाता था। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए व शिकार करने से पहले इस रूप में छापा कला की शुरुआत की। कृषि युग के आते आते मानव में कला चेतना का विकास हुआ। मानव समाज कबीलों और बड़े परिवारों में पनपने लगे। जन्म और मृत्यु उसके लिए दैवीय कारण थे। मृत्यु को वह दैवीय प्रकोप मानता था। परिवार में मृत्यु के समय वह अपने दिवंगत परिजनों को भी याद करता था। वृद्धों की याद को स्थायी बनाने के लिए मानव ने परिवार के वृद्ध पुरुषों के हाथ के पंजों को पहाड़ों पर छापना शुरू कर दिया। वह इसे उत्सव के रूप में मनाने लगे। परिवार के मुखिया की मृत्यु से पहले कबीलों के सरदार व परिजन वाले घर के मुखिया को पहाड़ों की चट्टानों के पास ले जाकर परिवार लोग गंध को मुंह से चबाकर सफेद रस मुंह में ही बना लेते थे और वृद्ध के पंजों को चट्टान पर रखकर मुंह के रस को हाथों के ऊपर डाल देते थे। इस प्रकार हाथों की आकृतियां चट्टान पर छप जाती थी। इनका मानना था कि वृद्ध पुरुष की आत्मा यहाँ निवास करेगी। पूर्वजों के छपे पंजों की पूजा तथा बलि देने से उनकी आत्मा प्रसन्न होती थी। इस क्रिया को करने से परिवार पर आने वाली महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, दैवीय संकटों का निवारण होगा, ऐसा वे मानते थे। मानव की इस प्रथा ने छापा कला का प्रारंभ अनजाने में ही कर दिया। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले कबीलों में यह प्रथा प्रचलित थी। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि की उपयोगिता भी बढ़ने लगी। एक कबीले से दूसरे कबीले में, एक परिवार से दूसरे परिवार में आवश्यकता के अनुसार वस्तु विनिमय भी शुरू हो गया। इस पद्धति के लिए किसी वस्तु या सिक्के की आवश्यकता समझी जाने लगी। यह सिक्का कबीले का प्रतीक होता था, जिस पर कबीले का चिन्ह अंकित होता था। इस प्रकार कृषि युग में भी आदि मानव द्वारा धीरे धीरे छापा कला का विकास होने लगा।
धीरे धीरे अनेक एक जैसे अलग अलग प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता पड़ने लगी। अतः मानव ने विचार कर एक ठप्पे की कल्पना को मूर्त रूप दिया। इस समय मिट्टी के पके हुए बर्तनों का प्रचलन हो चुका था। अतः मानव ने पकी हुई मिट्टी के ठप्पे बनाना प्रारंभ किया। इन ठप्पों पर वह आकृतियों को हाथ से निर्माण करने लगा था, अर्थात बनाने लगा था। कबीलों की आकृतियों के प्रतीक चिन्ह बनने लगे। इन पकी हुई मिट्टी के ठप्पों से उसने मिट्टी पर ही आकृतियां छापना आरंभ कर दिया। इन मिट्टी पर छपी आकृतियों को आग में पकाकर कुछ स्थायी रूप देता था। यह आकृतियां सील और बाद में सिक्के के नाम से जाने जाती हैं। ये सील गोलाकार या आयताकार हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई में लगभग 300 मिट्टी के सिक्के मिले हैं। इन पर मानव तथा पशुओं की आकृतियों के साथ साथ लिपि भी छपी होती थी। इस प्रकार सिंधु काल में मानव ने मिट्टी के ठप्पे बनाकर व मिट्टी पर आकृतियां छापकर छापा कला के क्षेत्र में विकास किया। इससे पता चलता है कि मानव सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ छापा कला का विकास होता गया। रामायण और महाभारत काल में भी सैनिक व प्रजा के पास अपने अपने राज्य के प्रतीक चिन्ह मुद्रित रूप में एक जैसे होते थे, जो प्रत्येक व्यक्ति की प्रामाणिकता को बताते थे। इस प्रकार छापा कला का प्रारंभ, छापा कला की शुरुआत अनेक रूपों में होती थी। इस समय ठप्पे लकड़ी के या धातु के बनने लगे होंगे, क्योंकि राजाओं के परिधानों पर अलंकरण का विवरण पौराणिक काल में कहीं कहीं मिलता है। लंदन के प्रसिद्ध संग्रहालय में 2 सूती छपे वस्त्र प्रदर्शित हैं। इतिहासकारों के अनुसार पहला वस्त्र 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, जो राजगृह बिहार से प्राप्त हुआ है, तथा दूसरा वस्त्र 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो भारत में नागार्जुनकोंडा से प्राप्त हुआ है। मुगल साम्राज्य के अंतिम काल में सजावट तथा चित्रांकन के लिए स्टेंसिल पद्धति का प्रयोग होता था। कुछ मुगल चित्रों के बाहर अलंकारिक बॉर्डर में भी स्टेंसिल पद्धति का प्रयोग किया है। भारत में छापा कला का विधिवत इतिहास अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद ही मिलता है। धीरे धीरे भारत में छपाई कला के प्रचार प्रसार के साथ छापा कला का विकास भी होता गया। छापा कला में आविष्कार और तकनीकी विकास के साथ साथ समय समय पर अनेक विधाओं का प्रचलन हुआ है। इन विधाओं के बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।